मुसलमानों के लिए मध्य प्रदेश में कोई तीसरा विकल्प नहीं था। ये रमेश जी के आने से मुसलमानों को ऐसा लगता है कि जो दलित वोट उसके साथ जाएगा तो अल्पसंख्यकों का भी वोट उसके साथ जुड़ जाएगा, इससे विकास होगा। तो पहलवान जी जुड़े से और हमारे पास भाई साहब भी हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा एडवोकेट जमील अहमद, मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक। अहमद जी आप कहाँ से पहुंचे मुरैना में? मैं श्योपुर जिले से आया हूँ और 20 बस लेके आए हैं हम लोग और पूरा प्रयास रमेश जी का कर रहे हैं बीएसपी को जिताना। क्या कहोगे, खासकर मुसलमान समाज है, उनको कहा जाता है कि वो तो कांग्रेस का वोटर है। कांग्रेस का जो मंगल सूत्र है वो मुस्लिम समाज के मतलब बॉडी में घुसा हुआ है, इस प्रकार का लोग कहते हैं। तो वो क्या कांग्रेस को छोड़ पाएगा मुस्लिम समाज इस बार? ये आजादी से पहले मुसलमान 35% नौकरी में था, लेकिन आज 0% हो गया। ये है कि ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक सांप नाते एक नात नाते दोनों मिले हुए हैं। और इस टाइम पे क्या होता है कि मुसलमानों के लिए मध्य प्रदेश में कोई तीसरा विकल्प नहीं था। ये रमेश जी के आने से मुसलमानों को ऐसा लगता है कि जो दलित वोट उसके साथ जाएगा तो अल्पसंख्यकों का वोट उसके साथ जुड़ जाएगा, इससे विकास होगा। क्या इस बार जो मुस्लिम समाज है मुरैना सोपुर लोकसभा का, मुरैना सोपुर लोकसभा में आज तक किसी भी सीट पर मुस्लिम को कांग्रेस ना बीजेपी जो बड़ी पार्टी है आज तक छोटा सा भी टिकट नहीं दिया है। बहुजन समाज पार्टी लगातार, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, कई जगह पर कई प्रभारी भी हैं प्रदेश में, तो बसपा लगातार सम्मान देती रहती है। क्या कहना चाहोगे इस बार मुस्लिम समाज के लिए? देखिए, मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमानों को टिकट देती ही नहीं है और उनको नुकसान पहुंचाती है, लेकिन उससे बड़ी शत्रु है कांग्रेस, क्योंकि वो 70 साल राज करने के बाद में उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं करा। शिक्षा के क्षेत्र में जीरो कर दिया और भी जो आज मध्य प्रदेश के अंदर 39 में से एक भी टिकट नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में जीरो हो गई है। मुसलमानों के साथ में जितने भी समाजवादी पार्टी है और भी पार्टी, सबने धोखा दिया, क्योंकि जो मुसलमानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ नहीं रही है। इस कारण से भारतीय जो बहुजन समाज पार्टी ने मुसलमानों को करीबन उत्तर प्रदेश में 25 टिकट दिए हैं और भी अधिक टिकट देने की। और अभी जो राजस्थान में चुनाव हुआ है उससे मुसलमानों ने बहुजन समाज पार्टी को भी टिकट वोटिंग करा है। और मध्य प्रदेश में मैं पूर्ण विश्वास से खिला रहे हैं कि श्योपुर जिले में रमेश चंद जी को वोट डालेंगे और जीतेंगे निश्चित। लगातार कहा जाता है कि मोदी सरकार मुस्लिमों के लिए जो मंत्रालय बनाकर विकास करने की प्रक्रिया बना रही है, क्या लगता है आपको? ये क्या है, टारगेट के तहत में एक आध मुसलमानों का नाम जो इससे कि इसमें ये साम्यता निर्धर से, बाकी वो आयोगों का अध्यक्ष तो बनाती है लेकिन टिकट नहीं देती है। और उनके जितना भी नुकसान है, देखिए आप धार्मिक प्रवृत्ति से देखो तो मुसलमानों के लिए अजानों पे भी पाबंदी कर दी है और उसकी कर दी है, कहीं भी नमाज नहीं पढ़ सकता है, धर्म पे भी चोट पहुंचाई है। और किसी भी रैली समुदाय में जब मस्जिद के आगे से जो निकलता है तो प्रशासन उसको रोकता नहीं है और बड़ी जोर से उनकी मस्जिदों पर झंडे लगाए जाते हैं, उनको रोका नहीं जाता क्योंकि प्रशासन उनके साथ रहता है। ये अभी आपने देखा हो राजस्थान के चुनाव में एक न्यूज आई थी कि डीजेपी ने त्याल मुसलमानों से कहा कि आप अपराधी किस्म के व्यक्ति हो और आप है ना रैली पे उधम करना, जिससे कि सांप्रदायिक बढ़ा जाए, सांप्रदायिकता को जन्म देता है। इसलिए वो बीजेपी तो बहुत हमारे लायक लायक काम कर देंगे से। आज इतना सारा हुजूम आप देख रहे हैं, लगातार ये पूरा फुल हुआ है। इस प्रकार से अभी मोदी आए थे तो मोदी की मंच आधी से ज्यादा जगह खाली रही थी, आप सभी ने देखा है सोशल मीडिया पर। क्या लगता है ये जो हुजूम है मुरैना सोपुर लोकसभा का? बताना चाहता हूँ कि जो हमारे लोकसभा का चुनाव का प्रत्याशी है ना, तो मध्य प्रदेश में क्या है, हमें ये श्योपुर जिले के अंदर 8 विधानसभा में 3 लाख वोट मिल चुका है। अब इसके बाद में क्या है, बहन जी का अगर ये बेरवा समाज वोट डालता है तो बहन जी के खाते में जाता है, और अगर जो कांग्रेस में वोट डाला जाता है तो राहुल के खाते में जाता है। 70 साल हमने कांग्रेस को भी देखा लोग वागों ने, दलितों ने, और 14 ये हमारे 10 साल से मोदी को देख रहे हैं। मोदी ने जितने भी काम करे हैं सब कोई सक्सेस नहीं हो। जैसे 15 लाख आपके खाते में आएंगे, 2 लाख नौकरी, स्मार्ट, और केवल उनके पास में तो मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान, 4 मुद्दों के अलावा कोई विकास का मुद्दा नहीं है। और उसके सपोर्ट में कांग्रेस भी रहती है। मुस्लिम समाज का खासकर क्या मुद्दा है जो सामाजिक क्षेत्र में हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, किस मुद्दे पर काम करना चाहिए? देखिए, मुसलमानों के लिए विकल्प ये है कि बीजेपी को रोकना उसका मेन मकसद होता है। अभी तक क्या कि कांग्रेस का प्रत्याशी जो आता था वो इस तरीके से आता था कि बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी था उसके घर को तक पेट नहीं कर पाया। लेकिन दोनों जो एक ही समुदाय के लड़ रहे हैं, क्षत्रिय समाज से, तो अब मुसलमानों को भी लग रहा है कि अब कांग्रेस जीत नहीं पाएगी, इसलिए व्यवसाय वर्ग का व्यक्ति है उसको वोट डालेंगे। और अभी जो श्योपुर से कम हमारे साथ में 5-10 गाड़ियां भी आई हैं और इनका व्यवहार अच्छा है
और एक खास कारण इनका ये है कि व्यावसायिक वर्ग जितना भी काम करता है उनके यहाँ पर नौकर या मुनीम या जैसे पल्लेदारी करता है तो हमाली का काम उनके परिवारों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इन लोगों के लिए वो सपोर्ट करेगा। चलिए तो लगातार बने रहिए, क्योंकि हमारे साथ लगातार इस रमेश गर्ग जी के साथ मुस्लिम समाज हो चाहे वैश्य वर्ग हो, इसके अलावा अन्य तमाम समाज जुड़ते हुए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव का यह बड़ा हुजूम है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो पूरा जनसंख्या है, मैं कहना चाहूंगा लगातार दिखाया जाए कि जो हुजूम है वो बड़ा एक हुजूम देखने के मिल रहा है। लोकसभा चुनाव की यह बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं बसपा के मंच से, क्योंकि यहाँ बसपा का एक बड़ा मजबूत क्षेत्र माना जाता है। तो लगातार बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, देखते रहिए वाडल एक्सप्रेस।